हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमिडिटी की। तो क्या आपने कभी बिना कुछ किए भी अपने आप को चिपचिपा फील किया है, या फिर सुबह जब हम उठते हैं तो शीशे पर बहुत ज़्यादा फॉग देखा हो, या ठंडी बोतल जब फ्रिज से निकालते हैं तो उस पर पानी जम जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं आपने डे टू डे लाइफ में जो देखी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कॉज होती हैं। वो किसकी वजह से कॉज होती हैं? ह्यूमिडिटी की वजह से कॉज होती हैं। तो ह्यूमिडिटी को अगर हम सिंपली देखें कि इसका डेफिनेशन क्या है, ह्यूमिडिटी जो है वो हमें बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो एयर में प्रेजेंट हैं। और इसको जो है हम मेज़र करते हैं इन परसेंटेज में, ग्राम पर मीटर क्यूब में, ग्राम पर केजी में। और ये डिपेंड करता है उसके टाइप पर कि हम उसको किस यूनिट में मेज़र करेंगे। और इसको हम जो नापते हैं, जो मेज़र करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम उसके लिए हाइग्रोमीटर या फिर साइक्रोमीटर। और ये जो है ये इन्फ्लुएंस होती है बाय द प्रेसिपिटेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, ह्यूमन कंफर्ट एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी की। टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी में सबसे पहले आता है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये बताता है कि 1 क्यूबिक मीटर हवा में कितना गर्म पानी या वेपर प्रेजेंट है, कितने जो है वाटर वेपर प्रेजेंट है। ये हमें कौन बताता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। अगर मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूँ, ये हमें बताता है कि कितने परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताता है हमें उसका मास ऑफ वाटर वेपर। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का जो उसको हम मेज़र करते हैं वो ग्राम पर मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं। और अगर इन जनरल अगर कॉमनली मैं बात करूँ एग्जांपल की, तो जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं और जब हम बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि शीशे के ऊपर जो फॉग इकट्ठा हो जाता है, या उस पर्टिकुलर रूम वॉशरूम में जो है वो बहुत ज़्यादा फॉग इकट्ठा हो जाता है, वो किसकी वजह से कॉज होता है? ड्यू टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूँ, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हमें चिपचिपाहट फील कराती है, स्टिकी फील कराती है। इन द मॉनसून डे टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, बट एयर जो होती है हमारी वो सैचुरेटेड हो चुकी होती है। उस मॉइस्चर जो पूरी की पूरी एयर में जो है वो वाटर वेपर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी फील होती है, हाई टेम्परेचर फील होता है, स्वेटिंग फील होती है। और स्वेटिंग जो है आपकी वो ड्राई नहीं हो पाती, सूख नहीं पाता है पसीना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मॉनसून सीज़न में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहती है वो आपकी हाई रहती है। लेकिन अगर मैं समर्स की बात करूं या डेजर्ट एरिया की बात करूं, वहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है वो लो रहती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गला सूखता है, प्यास लगती है, और आपका जो स्वेटिंग है वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो डेजर्ट एरिया में आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो रहता है 10 to 20%। और मॉनसून सीजन में जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है वो 80 to 95%। और जो कंफर्ट जोन है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का अगर मैं बात करूँ, तो वो जब हम एयर कंडीशनर चलाते हैं तो 30 to 50% जो आपका ह्यूमिडिटी लेवल है वो कंफर्ट जोन में रहता है। देन हम बात करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। ये बताता है हमें कि कितने किलोग्राम 1 किलोग्राम में, कितने 1 किलोग्राम एयर में कितना गर्म पानी है या फिर वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट है। 1 किलोग्राम में कितने वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट है, ये हमें कौन बताता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताती है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो गोवा जैसी जो जगह होती है, गोवा में क्या है, वार्म और कोस्टल रीजन होने की वजह से एयर जो होंगी वहाँ पे, एटमॉस्फेयर जो रहेगा आपका वो वार्म रहेगा, और एयर जो रहेंगी वो मॉइस्ट एयर रहेंगी, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो होती है आपकी वो क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। और अगर हिली एरियाज़ की बात करूँ तो वहाँ पर जैसे शिमला है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो यहाँ पर क्या है, एयर जो होती है वो ठंडी रहती है, कूल रहती है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है आपकी वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है। और एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, अगर एयरप्लेन्स की अगर मैं बात करूँ, तो एयरप्लेन्स को
उड़ाने से पहले जो है हम उसको चेक करते हैं, उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो हम चेक करते हैं, क्योंकि जैसे ही एयरप्लेन जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट मेंटेन करता है, जब वो एक पर्टिकुलर हाइट पे आता है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है आसपास जो है वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसके एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो कोरोजन का उनको डर रहता है, और अंदर जितने भी जो यात्री बैठे हैं वो अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं ड्यू टू लो स्पेसिफिक हीट ह्यूमिडिटी। तो उसको मेज़र और मेंटेन करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एयरक्राफ्ट में। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है हमारा वेदर फोरकास्टिंग में भी हम यूज़ करते हैं। देन हम बात करते हैं मिक्सिंग पॉइंट की। मिक्सिंग पॉइंट हमें क्या बताता है? मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, कितना जो वाटर जो है वो मिक्स है ड्राई एयर में, तो वो बताता है मिक्सिंग रेशो। ड्यू पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो ड्यू पॉइंट जो है वो हमें ये बताता है इन सिंपल वर्ड की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एयर जो है वो कितना कंडेंस हुई है। तो कंडेंसेशन पॉइंट जो है दैट इज रिलेटेड टू ड्यू पॉइंट। देन नेक्स्ट क्विक फैक्ट देख लेते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बता रहे हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज विद टेम्परेचर, हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर चांसेस ऑफ क्लाउड एंड रेन, एब्सोल्यूट एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आर नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टेम्परेचर और प्रेशर इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है आपका टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट होती है। तो इसी से रिलेटेड कुछ MCQs कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी? कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? परसेंटेज में। विच टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। एट 100% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी द एयर इज फुली सैचुरेटेड। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो एयर जो है आपकी फुली सैचुरेटेड होगी और रेनफॉल होगा। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, ड्यू पॉइंट क्या है? एक टेम्परेचर एयर बिकम सैचुरेटेड एंड कंडेंसेशन स्टार्ट। कंडेंसेशन क्या हो जाता है? ड्यू पॉइंट पे एयर जो है वो सैचुरेट हो जाती है और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन मिक्सिंग रेशियो इज डिफाइन दी वेपर पर यूनिट ऑफ ड्राई एयर। वेपर पर यूनिट ऑफ ड्राई एयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर? इनमें से कौन सा जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। विच टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी इज मोस्ट यूज्ड इन वेदर रिपोर्ट? वेदर रिपोर्ट में हम कौन सी ह्यूमिडिटी यूज़ करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और वेदर फोरकास्टिंग में हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।